अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम सीखेंगे कि किस तरह हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर सकते हैं। इनको सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स से पहले हमने ना नेचुरल नंबर, होल नंबर्स पढ़े हैं। अगर हम नेचुरल नंबर को देखें तो वो 1 से शुरू होते हैं और उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और अगर हम होल नंबर्स को देखें तो वो 0 से शुरू होते हैं और उसमें भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। लेकिन इंटीजर्स में हमारे पास ये है, इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे और इसमें 0 भी आ जाएगा। यानी कि 0, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव, इन सब को मिला के हमारे पास जो एक सेट बनेगा उसे हम इंटीजर्स कहेंगे। तो इसलिए जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है ना, इसमें हमारे पास ना सिर्फ प्लस वाले बल्कि माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है उसमें हमारे पास कौन सी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों प्लस की अलामतें हों और हमने उनको माइनस करना हो यानी सब्ट्रैक्ट करना हो। इसमें एक प्लस की और एक माइनस की हो और हमें उसको ना कि माइनस करना हो। और हमारे पे एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही माइनस की हो और हमें उन्हें माइनस करना है। तो नेक्स्ट हम आगे वीडियो में चल के सीखते हैं कि इन्हें हमने करना कैसे है। लेकिन उससे पहले हमें ना कुछ रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, उनका पता होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इनमें ना जो ब्रैकेटिंग यूज़ हुई है ना, उनके जो मसलन उनके पहले और बाद में जो अलामतें हैं उनको हमने ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल्स, यानी उन अलामतों को हल करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन रूल्स हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो एक जैसी अलामतें होंगी, जैसे ये देखें प्लस और प्लस, ये माइनस और माइनस, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ अलामतें होंगी, यानी ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो उनका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स को तो याद रखने का सिंपल सा 2 लाइन में हमारे पास फार्मूला है कि अगर तो दो एक जैसी अलामतें हैं तो उनका जवाब प्लस में आ जाएगा, और अगर दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो उनका जवाब माइनस में आ जाएगा। चलें अब हम ना अपने सवालों की तरफ आते हैं। अच्छा, उससे भी पहले हमें ना ये पता होना चाहिए कि जो सब्ट्रैक्शन हम करने चाह रहे हैं ना, इसमें जो प्लस और माइनस हमारे पास दो मुख्तलिफ ना की अलामतें आएंगी। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है या एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने जवाब के साथ जो अलामत लगानी है वो प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो वो अलामत हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये सबसे बड़ा मसला हमारे पास यही है। नहीं तो सिंपल ये है तो प्लस और माइनस, जो हम ना कि तकरीबन लोअर क्लासेस में अगर हम देखें दूसरी तीसरी क्लास से हम ना कि ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है ना, उसमें अलामतों का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे ना इन अलामतों को याद करने के लिए ना मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों को ने देख ली हैं। कि प्लस का जो मतलब है ना, वो आप लोगों ने ये देखना है कि हमारी अपनी जेब में पैसे हैं। बस ये आप लोग कंसीडर कर लें कि जो प्लस का मतलब है वो हमारी अपनी जेब में पैसे हैं, और माइनस का मतलब है कि हमने किसी को पैसे देने हैं। तो अब सिंपल हम दुकान पे जाते हैं, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम कोई चीज़ खरीदते हैं, दुकानदार को अगर पैसे देते हैं तो हमें बड़ा साफ साफ आ जाएगा कि हमने उसे पास में 100 रुपये दिया है, और जो हमारी जेब में पैसे थे वो 100 रुपया दे दिया, और दुकानदार को वो तो उसके साथ चलें प्लस का साइन है, और दुकानदार के अगर पैसे बने थे 60 रुपये तो उसके साथ माइनस आ गया, तो हमने बाकी उससे कितने लेने हैं। या फिर इन केस ये भी हो सकता था कि हमारी जेब में तो 100 रुपये थे, लेकिन हमने जो चीज़ें ली वो 120 की, यानी कि माइनस में तो 120 आ गया। हमने 100 रुपये दे भी दिए तो फिर भी हमें ना कि 20 रुपये और देने आएंगे। तो इस तरह से ये आप लोग याद रखना है कि प्लस का मतलब है आपकी अपनी जेब में पैसे, और माइनस का मतलब है आपने पैसे लेने हैं। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल में ना सबसे पहले ना ये ब्रैकेटें हमने हल करनी है, और ब्रैकेटों को हल करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये भी याद रखना, जब मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स लगाने हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है, अगर दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ जाएगा, अगर दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा। इसके पहले तो हमारे पास कोई अलामत नहीं, ये वाली तो उसी तरह से आ जाएगी। अगर इसको देखें, ये माइनस है और ये प्लस है, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं। दो मुख्तलिफ अलामतों को, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर दो मुख्तलिफ अलामतें मल्टीप्लाई होंगी तो हमने पीछे पढ़ा है उनका जवाब माइनस में आएगा। तो हम इसे लिख लेंगे +15 और ये -25।
अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने जाना है तो आप लोगों ने ये सोचना है कि प्लस का मतलब है आपकी अपनी जेब में पैसे हैं और माइनस का मतलब है आपने किसी को पैसे देने हैं। अब आपकी अपनी जेब में तो पैसे थे 15, अब आपने देने किसी को हैं 25। अब अगर हम अपना हिसाब किताब करें, हम अपनी जेब वाले 15 दे भी देते हैं तो हमें मज़ीद 10 रुपये देने आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो -10 आ जाएगा। तो सिंपल यही आप लोगों ने देखना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स मल्टीप्लिकेशन में रहने देने हैं और एडिशन वाले रूल्स एडिशन में रहने देने हैं। अब नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं, तो इसमें भी ये प्लस तो उसी तरह आ जाएगा। ये माइनस और माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, इनको दो एक जैसी अलामतें हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास +10 और +35। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास पहली रकम में भी प्लस की अलामत है और दूसरी में भी प्लस की अलामत है। आप लोग इसे सोच सकते हैं कि आपकी एक जेब में 10 रुपये हैं और दूसरी में 35 हैं। अब आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, वो है 45। मतलब अब प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि दोनों ही आपके पास हैं, आपने किसी का कोई रुपया भी नहीं देना, क्योंकि हमने प्लस वाली अलामत को ये कंसीडर किया था कि इसका मतलब है कि हमारी अपनी जेब में पैसे हैं। अब अगर ये +10 में है और +35 ये दोनों ही हमारी अपनी जेब में है, इनको हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 45 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास तीसरा केस ये आ सकता है। अब ये -16 तो उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक। अब अगर हम इसमें देखें तो हमने 16 रुपीज़ किसी को देने हैं और 46 रुपीज़ हमारे अपनी जेब में है। अगर हम अपना हिसाब किताब करें, 16 रुपये जिसको हमने देने हैं उसको दे भी दें तो हमारे पास जो बाकी जेब में बचेंगे वो 30 रुपये बचेंगे। तो जो हमारी अपनी जेब में बच जाएंगे तो उसके साथ हमने प्लस का साइन लगाना है। तो इस तरह सिंपल से दो तीन चीज़ों को आप लोग जहन में रखते हुए ये सब्ट्रैक्शन और इंटीजर कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के दो एक जैसी अलामतें हैं तो जो आप प्लस में, दो मुख्तलिफ अलामतें तो जो आप माइनस में, और बाद में एडिशन के रूल्स। अब एडिशन के रूल प्लस का मतलब था कि आपके अपनी जेब में पैसे हैं और माइनस का मतलब आपने किसी को पैसे देने। यहाँ पे अब ना बच्चे मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स है ना उनको ना मिक्सअप कर जाते हैं। मसलन जैसे वो उन्होंने रटा होता है कि माइनस प्लस आता है। अब अगर हम इसे देखें माइनस और प्लस, अगर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के मुताबिक देखें तो यहाँ पे आंसर माइनस आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं तो उस यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स लगा ही नहीं सकते। वहाँ पे आप लोगों ने ये सोचना है कि प्लस का मतलब आप अपनी जेब में पैसे हैं और माइनस का मतलब आपने किसी को पैसे देने हैं, तो फिर ही ये सवाल हल होगा और आप लोग सही अलामत लगा सकेंगे। अगर आप लोगों ने वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले रूल्स को मिक्सअप कर दिया तो आप लोग कभी भी इसकी ना सही अलामत डिसाइड नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।